मैं एक दिन पूर्व ये प्लान कर लेता हूँ कि अगले दिन मुझे क्या क्या करना है, और मन में वो पूरी सारणी रहती है कि सुबह उठ के क्या करना है। देर रात सोता हूँ ज़रूर, 11-12 बजे तक सोता हूँ और अगले दिन 5 बजे उठ जाता हूँ। और मेरा फ्लाइंग टाइम जो है हवाई जहाज़ उड़ाने का 8 से 9 बजे होता है। जो सरकारी वर्दी है, सरकारी कमीज और शर्ट और पैंट पहनता हूँ और 9:15 बजे मैं कार्यालय पहुँच जाता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी अधिकारी एस सिद्धार्थ से जब आज पूछा गया कि आपके पास इतनी जिम्मेदारी है, आपने शिक्षा विभाग का भी सारा काम संभाला हुआ है, इसके अलावा आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सचिव भी हैं, ये पूरा काम आप कैसे संभालते हैं? तो एस सिद्धार्थ ने कहा कि सब कुछ प्री प्लान्ड रहता है। मैं सब कुछ एक दिन पहले ही निर्धारित कर देता हूँ कि मुझे सुबह कितने बजे उठना है, क्या करना है, कैसे करना है, और इसके साथ साथ मैं इसे 100% लागू भी करता हूँ। मैं लेट नाइट सोता हूँ, 11-12 बजे के आसपास सोता हूँ, लेकिन 5 बजे उठ जाता हूँ। 5 से 6 बजे के दौरान मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ और इसके बाद जो भी खबरें चल रही है उससे अपने आप को अपडेट करता हूँ। जिसके बाद समय होता है फ़्लाइट उड़ाने का। 8 से 9 बजे के बीच फ़्लाइट भी उड़ा लेता हूँ और उसके बाद सरकारी वर्दी पहनकर, यानी कि कमीज़ और पैंट पहनकर निकलता हूँ। उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय जाकर वहाँ के कामकाज को संभालता हूँ। फिर शिक्षा विभाग भी जाता हूँ, शिक्षा विभाग में जितने काम रहते हैं उस काम को भी करता हूँ और उसके बाद अंत में मंत्रिमंडल सचिवालय जाकर वहाँ के कामों को भी निपटाता हूँ। इसके बाद जो समय मिलता है, यानी कि कार्यालय के बाद जो मेरा समय रहता है, वहाँ मैं अपने पसंदीदा कामों को करता हूँ, यानी कि जिस काम का मुझे शौक़ है वो भी कर लेता हूँ। अब जैसे कि पेंटिंग बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो पेंटिंग बनाता हूँ, कुछ लिखता हूँ, ड्राइंग करता हूँ। ये तमाम काम एक दिन पहले निर्धारित होते हैं। जब मैं रात को सोने जाता हूँ उस वक्त ही निर्धारित हो जाता है कि मुझे क्या करना है, किस समय करना है और किस तरीके से करना है। ये तमाम काम प्री प्लान्ड होते हैं और उसी हिसाब से सारे काम होते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आज आया, उसके बाद ऑफिस आकर ये निर्धारित करूं कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट आज के दौरान आज के बच्चों को भी सीखना समझना बेहद ज़रूरी है। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र हैं, जितने भी शिक्षक हैं, उन्हें भी समझना होगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। दरअसल आज एक इंटरव्यू के दौरान एस सिद्धार्थ से ये पूछा जा रहा था, एक सरकारी इंटरव्यू था जिस दौरान उन्होंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। दरअसल एक शिक्षक ने उनसे पूछा कि आप इतने सारे काम को संभालते हैं, इतने बड़े पद पर आप बैठे हुए हैं, आप औचक निरीक्षण करने भी निकल जाते हैं, आए दिन ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं, तो आखिर आप ये करते कैसे हैं? तब एस सिद्धार्थ ने जवाब दिया कि मेरे काम करने का तरीका ऐसा है, प्री प्लान्ड होता है, तब सब कुछ मैं कर पाता हूँ। आप सुनिए नीतीश कुमार के बेहद चहेते अधिकारी क्या कुछ कहते नजर आए हैं। टाइम मैनेजमेंट सबको सीखना चाहिए, और मेरा मानना है कि जो टाइम का डिसिप्लिन है, विशेषकर शिक्षकों को और स्टूडेंट्स को, ये बहुत ही अच्छी तरह उनको सीखना चाहिए। मैं एक दिन पूर्व ये प्लान कर लेता हूँ कि अगले दिन मुझे क्या क्या करना है, और मन में वो पूरी सारणी रहती है कि सुबह उठ के क्या करना है, फिर दोपहर में क्या करना है, कौन से कार्य कल पूरे करने हैं। तो ये बिल्कुल एक दिन का प्री डिसाइडेड रहता है। ये कोई मतलब वेग नहीं छोड़ देता हूँ कि अच्छा ठीक है, समय मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। ये सब फिक्स्ड रहता है और मैं इसका बहुत ही मतलब सशक्त पालन करता हूँ, 100%। देर रात सोता हूँ ज़रूर, 11-12 बजे तक सोता हूँ और अगले दिन 5 बजे उठ जाता हूँ। तो 5-6 बजे अखबार और ये सब पढ़ने का मौका मिलता है। और मेरा फ्लाइंग टाइम जो है हवाई जहाज़ उड़ाने का 8 से 9 बजे होता है, और फिर 9 बजे अपनी वर्दी बदलता हूँ। जो सरकारी वर्दी है, सरकारी कमीज और शर्ट और पैंट पहनता हूँ और 9:15 बजे मैं कार्यालय पहुँच जाता हूँ। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय जाता हूँ, वहाँ पे कार्य रहते हैं। उसके बाद शिक्षा विभाग का कार्यालय है,
इसी बीच मंत्रिमंडल का भी कार्यालय में जाता हूँ, तो सब कुछ समय सारणी अनुसार होता है, इसलिए कभी भी कोई क्लैश नहीं होता है, ओवरलैप नहीं होता है। अपना हॉबी का समय अलग रहता है, कार्यालय का समय अलग रहता है। और मैं सभी से मैं एडवाइस करूँगा कि कोशिश करें कि टाइम का मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मेंटेन करेंगे सभी, और बच्चों को भी ये बात सिखाएं, क्योंकि बच्चे बचपन से अगर टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे तो बाद में जाके मतलब सब कुछ कर पाएंगे। समय पे मैं पेंटिंग के लिए भी समय निकाल लेता हूँ, फोटोग्राफी के लिए भी निकाल लेता हूँ, हर चीज़ के लिए समय निकल जाता है। और अगर टाइम मैनेजमेंट हो तो सब कुछ हो जाता है, और अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो तो कुछ नहीं होगा, फिर आप कन्फ्यूजन में रहेंगे और दुविधा में ही रहेंगे हमेशा। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।